और अब बात सीतापुर जेल में बंद आजम खां के संदेश की। दरअसल सपा के रामपुर जिलाध्यक्ष ने उनका संदेश जारी किया है। एक पत्र के माध्यम से आजम ने इंडिया गठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया। आजम खान ने मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने का आरोप लगाया है। इंडिया गठबंधन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। आजम के संदेश में इंडिया गठबंधन को धमकी भी दी गई है। सपा से रामपुर का मुद्दा संसद में उठाने की मांग की गई है। संभल की तरह रामपुर का मुद्दा भी उठाने की मांग आजम खान ने की है इंडिया गठबंधन से। तो आजम खान ने दरअसल एक लेटर जारी किया है और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने वो लेटर जारी किया। लेकिन इस लेटर में क्या है हम आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद संभल पर आक्रमण हुआ है। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश क्यों है, इस पर भी सवाल उठाए गए। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुसलमानों पर होने वाले हमलों और उनकी मौजूदा स्थिति पर तथा अपनी नीति पर खुलकर स्थिति स्पष्ट करें, यह आजम खान ने लिखा है। तो पूरा जो मजमून है इस संदेश का वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आखिर में लिखा है, बेसहारा, अलग थलग और अकेला खाक और खून में नहाया हुआ अधिकार, इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना इत्यादि केवल साजिश करने वाले, षड्यंत्र करने वालों और दिखावे की हमदर्दी के लिए देश के दूसरी आबादी को बर्बाद और नेस्तनाबूद नहीं किया जा सकता। तो इस लेटर संदेश पर बातचीत करने के लिए बीजेपी से एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और प्रियंका गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए। दोनों मेहमानों का स्वागत है। प्रियंका जी, इंडिया गठबंधन पर यह कहा जा रहा है मुस्लिमों की बात आप लोग नहीं उठा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि संविधान ने जो देश के नागरिकों को अधिकार दिए, उन अधिकारों के खिलाफ अगर उन पर कोई अन्याय होता है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और हर जगह, वो हर एक जगह जहां पर जो है उनके अधिकारों के खिलाफ काम हो रहा है और सत्ता पक्ष बैठकर तमाशा देख रहा है या उसमें इन्वॉल्व है, तो उसका विरोध चाहे संसद हो और चाहे सड़क हो, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी कर रही है। हम बात कर रहे हैं चाहे मणिपुर हो, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो इस देश की जो अर्थव्यवस्था हो, हर मुद्दे पर लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुखर होकर आवाज उठा रही है। और मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को ये बताने की जरूरत है कि हमें किन मुद्दों पर उठाना चाहिए और किन मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए। पर इतना जरूर कहूंगी कि इस देश में आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों में संबल भी एक मुद्दा था। संबल को भी उठाया गया और लगातार अगर कहीं भी किसी के अधिकारों के खिलाफ और संविधान के खिलाफ कोई काम होता है तो उसके खिलाफ पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से हम आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध। और बात नहीं तो फिर आजम खान को साहब को क्यों नहीं लग रहा है? आजम खान तो मुस्लिमों के बड़े नेता, कम से कम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता माने जाते रहे। अभी ठीक है, जेल में बंद है, उनका बुरा वक्त चला, लेकिन रामपुर का मुद्दा आप लोग नहीं उठा रहे। दरअसल इस लेटर को पढ़ने के बाद यही लग रहा है। संभल का मुद्दा तो संसद में भी उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो या आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन रामपुर का मुद्दा आप लोग नहीं उठा रहे। देखिए, मुझे लगता है कि अगर मुद्दों की बात की जाए तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो उठाया ना गया हो। और रही बात आजम खान जी की, तो वो एक नेता है और शीर्ष नेतृत्व तो उन्होंने अपने समय में देखा हुआ है। और उनको जब जेल भेजा गया तब भी हमारा एक डेलीगेशन उनसे मिलने गया था। तो मैं नहीं समझती कि इस तरह की कोई भी बात है। पर हाँ, उनकी चिंता है। कोई भी व्यक्ति किसी की भी चिंता कर सकता है, ये उसका पर्सनल अधिकार है। पर्सनल स्पेस में रहकर कोई भी किसी के बारे में सोच सकता है, किसी से भी आग्रह कर सकता है। तो मुझे लगता है कि उनकी पर्सनल चॉइस है, उसके लिए हम ठीक है। सिंह साहब, दरअसल आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो हाशिए पर चले गए आजम खान साहब, लेकिन अब उन्हें लगता है कि मुस्लिमों की बात इंडिया गठबंधन ही नहीं करता। आखिर आप क्या सोचते हैं कि आखिर आजम खान को ये क्यों लग रहा है? नहीं, देखिए, सही बात है। अगर आप किसी चीज का ठेका लेंगे, ठेकेदार बनेंगे, तो आपको काम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो विदेशी पार्टी है, वो तो इस समय जॉर्ज सोरोस की चिंता कर रही है, वो तो हिंडनबर्ग की चिंता कर रही है, वो तो चिंता कर रही है जिसकी उपाध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं कि किस तरह से कश्मीर को पृथक राज्य का दर्जा दिलाया जाए। तो जब आप भारत को छोड़ के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को छोड़ के विदेशों को प्यार करेंगे तो यही होगा ना। अभी हमारी बहन कह रही थी, तो इनसे पूछिए ना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट किसके समय में आती है जो ये बताता है कि मुसलमानों की दीन दशा तो ठीक नहीं है। कांग्रेस की ही सरकार देश में 50-60 साल रहती है, क्योंकि इनको कोई काम नहीं करना है तो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज किए कि भाई हमारे केवल वोट के तरह रहे, उनका विकास ना हो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, आप देखिए ना, मुसलमानों के लिए 3 तलाक पर कानून आ जाता है, हज का कोटा बढ़ जाता है, आवास योजना आ जाती है, उस्ताद योजना आ जाती है, उड़ान योजना आ जाती है,
शादी सगुन योजना आ जाती है। तो मोदी जी कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जो हमको वोट देते हैं वो भी जो वोट नहीं देते हैं उनको सबके लिए काम करना, बिजली सभी के लिए, पानी सभी के लिए, सड़क सभी के लिए, शिक्षा सभी के लिए, स्वास्थ्य सभी के लिए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जो अनोखी पार्टी है, जिसको न भारत की संस्कृति से मतलब है, न भारत की सभ्यता से मतलब है, न भारत के लोगों से मतलब है, भाई आप प्रधानमंत्री भी खुद बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खुद बनेंगे, मुख्यमंत्री भी खुद बनेंगे, तो ये जो परिवार वाली पार्टियां हैं, पिता पुत्र वाली पार्टी है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का विकास क्यों करेंगे? अपना विकास तो कर लें, और जो जार शोरों से पैसा लेकर भारत के खिलाफ जो कार्य करना है पहले उसकी पूर्ति तो कर दें। हमारी बात करें, हम सबकी आवाज बनती है, कहाँ बनती है भाई? किसान 1100 जो आत्महत्या कर लेते हैं कर्नाटक में, तो एक बार भी उनकी आवाज नहीं बनती है। जब गला कट जाता है किसी का तो एक भी आवाज नहीं बनती है। आप आवाज सेलेक्टिव बनती है जहां से फंड मिलता है। प्रियंका जी जवाब दीजिए, देश के मुद्दों पर आप लोग आवाज उठाते नहीं है। जहाँ आदरणीय सोनिया जी अध्यक्ष हो जाएंगी, आपको देश की चिंता करनी चाहिए। की बात कर रहे हैं, मीडिया पार्ट ने तो खुद ही खंडन कर दिया, खुद ही निंदा कर दी इनकी कि आप हमारी न्यूज को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। और ये जॉर्ज सोरोस इसकी बात कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस तो इनके कितने नेताओं को फंड कर रहा है। पूरे देश में लगभग 40,000 ऐसी संस्थाएं हैं जो जॉर्ज सोरोस मना कर दीजिए ना, आप मना कर दीजिए, आप बता दीजिए कि सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं है। आप बताइए ना कि सोनिया गांधी जी उपाध्यक्ष नहीं है। आप बताइए, एक बार मना तो करके दिखा दीजिए। सोनिया गांधी को कहना चाहिए। चलिए आजम खान के लेटर पर ही थोड़ा केंद्रित रहते हैं चर्चा को। आजम खान के लेटर पर रखते, बाकी मुद्दे तो बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे, लेकिन आजम खान को आखिरकार प्रियंका जी क्यों लगा कि भाई मुस्लिमों की बात इंडिया गठबंधन नहीं कर रहा है? नहीं कर पाएंगी, ठीक है, देश की जनता देख रही है। नहीं सिंह साहब प्रियंका जी, सिंह साहब कांग्रेस पार्टी को, सिंह साहब आप दोनों एक दूसरे से मत उलझे रहिए। सिंह साहब को देश के दुश्मनों की आवाज, सिंह साहब कि किस तरह से विदेशी एजेंसी, सिंह साहब को चेक कीजिए आवाज जारी की नहीं जा रही है भारत के खिलाफ। प्रियंका जी मैं जानना चाहता हूं भाई, आजम खान के लेटर पर ही केंद्रित रहते हैं ना, आपको घेरेंगे। और आप मेजर आशीष जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। मेजर आशीष, आजम खान साहब को लगता है भाई इंडिया गठबंधन मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा है, आखिर उनका ये दर्ज एक लेटर के जरिए जो सामने आया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं है कि हम केवल मुसलमानों के लिए या केवल हिंदुओं के लिए, इस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी की नहीं है। जहां भी हम लोगों ने देखा है कि कहीं अन्याय हो रहा है, हमने न्याय की मांग की है। जहां मुआवजे हमें लगा, आप देखिए कि जब संभल में घटना घटी तो समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से मुआवजा दिया, और जहां एक हाथरस में जब बाबा कथा कर रहे थे और वहां पे बहुत सारे हिंदुओं की उस भगदड़ में जो मौत होती है, तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले आगे आती है और उनको मुआवजा देती है। तो ये इस तरीके की धारणा तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हिंदुओं नहीं मेजर आशीष, दरअसल उनका दर्द तो यही है कि संभल का मुद्दा जिस तरीके से आप लोग उठा रहे हैं, संसद में उठा रहे हैं, वो वैसा ही एफर्ट जो है रामपुर को लेकर के आप लोग नहीं कर रहे हैं। दर्द उनका दरअसल वही है। उस वक्त हम लोगों ने उस वक्त उठाया था मुद्दा, उस वक्त भी उठाया था, लेकिन हमारे मुद्दा उठाने और ना उठाना का सवाल इतना वो महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, क्योंकि सरकार तो वही करेगी जो उसे करना है। तो हम चाहे जितना भी किसी चीज को हाईलाइट करने की कोशिश करें, बात को रखें, जब सरकार हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है तो उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो नहीं रह जाता है कि हम लोगों ने कितनी मजबूती से उसको उठाया। हम लोगों ने अपने तरीके से तब भी प्रयास किया था और आज भी प्रयास कर रहे हैं। मैं उनका दर्द तो समझ सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं ये नहीं मान सकता उनकी बात से पूरी तरह कि हमने जो है केवल यहाँ पे मुद्दा उठाया और वहां पे नहीं उठाया। ऐसा नहीं, हम लोगों ने अपनी तरीके से पूरा प्रयास तब भी किया था और आज भी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ होगा मेजर आशीष की आजम खान साहब को जेल में बंद हैं, आज उनके मामले की सुनवाई भी हो रही है, क्लब करके पूरे मामले की सुनवाई एक साथ करने की, लेकिन कुछ तो ऐसा दर्द है, कुछ तो उनको ऐसा लगा कि भाई उनके बारे में आप लोग सोच नहीं रहे। एक वक्त था जब तूती बोलती थी आजम खान की उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर, और अब वो एक जेल में बंद है, उनके मामलों की सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है, उन्हें ठंडे बस्ते में उनके मुद्दे को डाल दिया। इस वजह से तो नहीं लग रहा है कि उनको कि आप लोग संभल का मुद्दा चूंकि बहुत हाईलाइटेड है तो इसे उठा रहे हैं और रामपुर भूल गए? नहीं, देखिए रामपुर में भी हम लोगों ने जैसे अपनी बात को बहुत प्रखरता से रखा था, और जहां तक आजम खान साहब का सवाल है, देखिए उनके ऊपर इतने सारे मुकदमे सरकार ने लाद दिए हैं और अब उनकी जो है उम्र का प्रभाव भी बहुत आगे की तरफ है और स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो जेल में इतने समय से बंद हो, जिसके ऊपर इतने सारे मुकदमे लगा दिए गए हों
और बहुत अजीबोगरीब मुकदमे जो बकरी और ये भैंस चोरी और इस तरीके के, तो कहीं ना कहीं उससे एक आदमी के मानसिक बिल्कुल। तो मेजर आशीष आपकी बात समझ गए हम। तो मानसिक स्थिति भी थोड़ा सा जो है जेल में रहने के बाद ऐसी हो गई होगी।